बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो बाकर की सीरीज़ एस्ट्रो गपशप में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी स्टेलरियम के हवाले से, जिससे कि एक आम इंसान जो है वो स्काई मैप के हवाले से देख के पता लगा सकता है कि आज कौन सा सैयारा किस तरफ है या क्या कॉन्स्टलेशंस की आजकल जो है लोकेशंस चल रही हैं। तो इस हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। आज के प्रोग्राम हम बात करेंगे टेलीस्कोप के हवाले से, क्योंकि एक आम आदमी को जो है आसमान में अब उसने स्काई मैप सीख लिया, उसको पता चल गया क्या चीज़ कहाँ है। तो टेलीस्कोप अब कैसे यूज़ करना है या बायनोकुलर्स कैसे यूज़ करना है कि जिससे एक आम आदमी जो है वो फल्कियात में और अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे माहिर फल्कियात मोहम्मद बाकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? थैंक यू। तो इसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम शुरुआत करते हैं। बाकर साहब, ये बताइए कि एक आम इंसान, अब आपने बता दिया कि स्टेलेरियम को यूज़ करें और उसके हवाले से आप देखें कि क्या चीज़ कहाँ है, लेकिन अब एक आम इंसान ये चाहता है कि अब उसका मुशाहिदा जो है आसमान पे बिल्कुल इस तरह का हो जिसमें क्लियर चीज़ें नज़र आएँ। ठीक। जैसे कि मुख्तलिफ सैयारे हैं या स्टार है वो, तो अब वो जो है एक आम इंसान जो है टेलीस्कोप से, बायनोकुलर तो फिर भी काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टेलीस्कोप वगैरह से अमूमन दूर रहते हैं क्योंकि अमूमन उनको इस्तेमाल करना नहीं आती। तो इस हवाले से गाइड करें हमारी आवाम को कि किस तरह से वो शुरुआत करें और इसमें कितनी आसानी है या कितनी मुश्किलात है, उसके हवाले से बातचीत करें। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जो आपने नॉर्मल आई ऑब्जर्वेशंस की हैं, प्लैनेट्स की भी और स्टार्स की भी। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर ये बात वाज़े कर दूं कि अगर आप प्लैनेट्स को नहीं देख रहे तो फिर आप जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं वो है आप अपनी गैलेक्सी के स्टार्स को देख रहे हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो एक गैलेक्सी के अंदर है। तो अगर आप प्लैनेट्स को नहीं देख रहे हैं तो फिर आप अपनी गैलेक्सी के स्टार्स को देख रहे हैं। और हमारी गैलेक्सी में सिर्फ स्टार्स नहीं है, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टार क्लस्टर्स हैं, नेबुला हैं, और स्टार क्लस्टर की टाइप्स हैं डिफरेंट। और फिर कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी आप देख सकते हैं जो आपकी अपनी गैलेक्सी से भी बाहर, जो कायनात में फैली हुई गैलेक्सीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लिहाजा अगर आप प्लैनेट्स को नहीं देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, या फिर ऑल टुगेदर आप अपनी गैलेक्सी से भी बाहर की गैलेक्सीज को देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट करें कि आप देख सकते हैं। अब इसमें प्लैनेट्स तो हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि प्लैनेट्स आम आंख से नज़र आते हैं, ना सिर्फ नज़र आते हैं बल्कि बहुत ब्राइट नज़र आते हैं, आपको पता है। आम आंख से विदाउट टेलीस्कोप आप नेबुला भी देख सकते हैं। एक दो ऐसे नेबुला क्या चीज़ है? ये आपकी अपनी गैलेक्सी के ऐसे रीजन्स हैं जहां स्टार फॉर्मेशन हो रही है और प्लैनेट्स बन रहे हैं। तो आप आम आंख से ऐसे डायरेक्ट एक धुंध का छोटा सा एक धब्बा सा आप देख सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि आपने कहाँ देखना है। जैसे स्टेलरियम तो आ गया होगा लोगों को चलाना। आप अगर ओरायन कॉन्स्टलेशन में देखेंगे, आप आइडेंटिफाई करें कि ओरायन कॉन्स्टलेशन किस तरफ है, तो आप ओरायन कॉन्स्टलेशन में एक बड़ा मशहूर नेबुला है, वो आप आम आंख से देख सकते हैं, और वहाँ पर बेसिकली स्टार फॉर्मेशन हो रही है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर बहुत सारे स्टार क्लस्टर्स हैं। स्टार क्लस्टर एक ऐसा रीजन है जहाँ बहुत सारे सितारे एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो वो भी आप आम आंख से कोई 3-4 स्टार क्लस्टर्स देख सकते हैं। और एक ऐसी गैलेक्सी है जिसको आप देख सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है जी सबको पता है, आपको भी पता है, एंड्रोमीडा गैलेक्सी। एंड्रोमीडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की नेबरिंग गैलेक्सी है, वो भी आम आंख से नज़र आती है एक पैच की शक्ल में। तो ये वो चीज़ें जो आम आंख से नज़र आती हैं, लेकिन डेफिनेटली टेलीस्कोप का यूज़ या बायनोकुलर का यूज़ एस्ट्रोनॉमी में लाजमी है, और उसके बगैर यकीनन एस्ट्रोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूब। अब हम अपने नाज़रीन को सबसे पहले ये बताते हैं कि क्या अहमियत रखती है, बायनोकुलर कितनी अहमियत रखती है, वो कितना दिखा सकती है, और टेलीस्कोप कितना हाई पावर दिखा सकती है। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि एस्ट्रोनॉमी जैसी शुरू होती है, जैसी वर्ड आता है एस्ट्रोनॉमी, या आप कहते हैं कि मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो जो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आती है वो है टेलीस्कोप। और आप सबसे पूछते फिरते हैं कि मैं कौन सी टेलीस्कोप खरीदूं। यानी पहला सवाल यही होता है, मैं टेलीस्कोप कौन सी खरीदूं, कितने की मिलेगी। तो आप सीधा जंप कर जाते हैं टेलीस्कोप के ऊपर। एंड बाय टेलीस्कोप आई मीन दिस थिंग, ये जो आपको नजर आ रही है, और बाकी भी टेलीस्कोप्स इसी तरह की जरा साइज में आगे पीछे होती हैं।
तो ये एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप खरीदना डायरेक्ट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक हो और आप पुशअप्स मारे बगैर सीधा जिम घुस जाएं और वजन उठाना शुरू कर दें। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमें सीधा जिम में जाके वजन उठाना चाहिए या पहले थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके जिस्म को बनाना चाहिए? वार्म अप होना चाहिए। कोई 4-6 महीने हल्की एक्सरसाइजेस करके जिस्म को आप आदी बनाएंगे। तो आप यूं समझ लें कि एस्ट्रोनॉमी में वो वार्म अप जो है वो है बायनैकुलर्स। बायनैकुलर्स ये स्टार्ट है। डू नॉट जंप डायरेक्टली ऑन टू द टेलीस्कोप्स। सबसे पहले ये बायनैकुलर्स परचेज करें। और अब आपने बता दिया कि ये सब जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम मैचेस, क्रिकेट मैचेस वगैरह देखते हैं और ज्यादातर हम इसमें आसमान से ज्यादा जो है हम जमीनी चीजें देखते हैं, और स्पेशली अगर सामने वाली खिड़की में कोई चांद सा चेहरा रहता हो तो उसको भी देखते हैं। तो हम जमीनी चीजों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने इसको एस्ट्रोनॉमी के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं और सॉरी टू कट यू हियर, ये याद रखिएगा कभी भी इसको या किसी भी चीज को लेके सीधा सूरज को ना देखना शुरू कर दीजिएगा। जी जी जी, सन को तो आपने विदाउट बायनैकुलर भी नहीं देखा। कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा, वरना आपकी आईज लूज कर सकते हैं फौरन डेफिनेटली। अच्छा जी, ये जो बायनैकुलर्स हैं इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये वाले जो लेंसेज हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये बायनैकुलर 2 टेलीस्कोप्स हैं। ये जो बायनैकुलर है ये असल में 2 टेलीस्कोप्स हैं जो आपकी दोनों आईज को एड करती हैं, जबकि नॉर्मल टेलीस्कोप एक आंख से आप उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये 2 टेलीस्कोप्स इसलिए हैं क्योंकि आप जब दोनों आईज 2 टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको ज़रा अच्छा वाज़े नज़र आएगा और आप ज़रा मेंटली सेटिस्फाई रहेंगे। पहली चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इस लेंस, ये जो आगे वाला लेंस है इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसका डायामीटर। बस ये याद रखें, सिंपल फार्मूला, ये डायामीटर जितना बड़ा होगा उतनी चीज़ें ब्राइट नज़र आएंगी। सो ये डायामीटर जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, और इसी के पैसे हैं, प्राइस इसी की है बेसिकली। इसके बाद आपकी बायनैकुलर जो है इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, वो मैं आपको वीडियो में इमेज ऐड कर दूंगा। इस नंबर के 2 हिस्से हैं, एक पहला नंबर है, फिर क्रॉस का साइन है, फिर दूसरा नंबर है। पहला नंबर है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है ये टेलीस्कोप, ये बायनैकुलर किसी चीज को कितना बड़ा करके जूम करके दिखा सकती है। और दूसरा नंबर वही इसका साइज है इन मिलीमीटर्स, यानी जैसे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? 8/40। बाय मीन्स मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाइड बाय 40। 8 क्या चीज है, ये इसकी मैग्निफिकेशन है, और 40 मिलीमीटर्स इसका डायामीटर है। सो जितना ये नंबर 40 वाला नंबर 50 होता और बेहतर होता, 60 होता और बेहतर होता। और जो मैग्निफिकेशन है नॉर्मली बायनैकुलर्स की वो 8, 10, 15, 20 इस रेंज में होती है। मैक्सिमम कितनी मिल जाती है? मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा भी मिल जाती है। बायनैकुलर्स में आपको 100 तक भी मिल जाएगी, बट वो जरा रेयर है। आम जो बायनैकुलर्स हैं वो आपको 10-20 के अंदर अंदर मिल तो अगर यही हाई मैग्निफिकेशन ले ली जाए जी, तो फिर भी क्या टेलीस्कोप की जरूरत रहती है एक आम इंसान के लिए जिसने ये वाली टेलीस्कोप? जी, मतलब जी नहीं, बायनैकुलर इसको मैच नहीं करती, नहीं करती। इसकी मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इसकी हाई हो तो मतलब ये आप इसको उतना क्लियर फिर भी नहीं दिखा पाती, या इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चूंकि मुस्तकिल वाइब्रेशन में रहता है, इंसान हिलता है, फोकस नहीं कर पाता है, ये सारे इशू होते हैं, ये स्टैंड पे होता है, ये इससे स्टैंड तो इसका भी लग सकता है सही, लेकिन इसकी मैग्निफिकेशन बहुत करने एक्सट्रीम केसेस में, वैसे ये इतनी आम नहीं है, लेकिन अगर 100 भी हो जाए तो इसकी मैग्निफिकेशन 1000+ में जाती है। मतलब टेलीस्कोप शुरू वहां से होती है जहां पे सारी चीजें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी जी डेफिनेटली, लेकिन हमने कहां से शुरू करना है? बायनैकुलर से। अच्छा, अब ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रा देखें। एक वाकया भी साथ साथ शेयर करता हूँ। मेरे हाथ में बायनैकुलर थी और हम एक क्रिकेट मैच देख रहे थे, साथ एक फ्रेंड बैठा हुआ था, और मैंने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा जी आप बायनैकुलर पकड़ें और मून देखें। सो उसने बायनैकुलर मेरा ख्याल है ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी भी और पकड़ी भी। अब उसने बायनैकुलर जब ऐसे ऊपर आसमान की तरफ की तो आधा घंटा वो मून तलाश करता रहा, उसको मून ही नहीं मिला। सो पहली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये कि क्या आप इसके व्यू में वो चीज़ ला सकते हैं जिसको आपने देखना है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बायनैकुलर है, और तकरीबन सारी बायनैकुलर्स के लिए ये बात वैलिड है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा बताने लगा हूँ। ये एक कार्डबोर्ड है जिसमें मैंने फ़िलहाल ये जो स्मॉल होल है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, आप इस लार्जर होल को देखें।
ये लार्जर होल 10 सेंटीमीटर्स का है। और अगर मैं इस कार्डबोर्ड को आर्म लेंथ पे पकड़ लूँ, जितना मेरा बाजू है, तकरीबन हर आदमी के लिए तकरीबन ये वैल्यू सेम है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर्स का होल है ये आर्म लेंथ पे आसमान का जितना हिस्सा दिखा सकता है, बेसिकली इतना ही हिस्सा बायनोकुलर आपको दिखाती है। लिहाजा आप इसमें से अगर किसी चीज को देख सकते हैं, एम कर सकते हैं, तो आप समझें कि बायनोकुलर को भी आप एम कर सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस आप अगर आप कर लें बायनोकुलर से भी पहले, तो और आपको आसानी हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, 10 सेंटीमीटर होल है जी इसके अंदर। आर्म लेंथ पे अगर आप इसको पकड़ लें तो जितना ये आसमान पे एरिया कवर कर रहा है, ये वही एरिया है जो बायनोकुलर आपको दिखाएगी। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस आप करें वो है एमिंग, टेलीस्कोप को, बायनोकुलर को एम करना, हाथ से पकड़ के या स्टैंड के ऊपर लगा के इसको एम करना कि मैंने देखना किधर है। पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगला फैक्टर फिर अगली बात बाद में करते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर हम बायनोकुलर के हवाले से बात करें तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? क्या इसमें यकीनन सैयारे जब आम आँख से ही नज़र आ रहे हैं तो वो बायनोकुलर से और बेहतर तो नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन कितने बड़े नज़र आ जाएंगे इसमें, क्या वो होगा? और क्या सितारे वगैरह जो हैं और ये स्टार क्लस्टर और ये सब कुछ जो है, ये इसमें क्लियर नज़र आता है, थोड़ा बिग हो जाता है थोड़ा, या स्टार चूँकि फासले में बहुत है इसकी मैग्नीफिकेशन उसके हवाले से कम ही रहती है कि इतना वाइड डिफरेंस नहीं डाल पाता? अच्छा, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप ये बायनोकुलर ख़रीदेंगे और लगाएंगे तो आपको मार्स के ऊपर जो नासा के खलाई जहाज़ हैं वो खड़े हुए नज़र आ जाएंगे, या आपको स्पेस में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट नज़र आ जाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाएगी। अच्छा, फिर ये जो बुक्स हैं जी, इनके अंदर जो प्लैनेट्स की तस्वीर आप देखते हैं वो इस तरह प्लैनेट्स आपको नज़र आ जाएंगे, ऐसा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। तो आपको क्या नज़र आएगा? बायनोकुलर से अगर आप प्लैनेट्स की बात करते हैं तो आपको सैटर्न प्लैनेट के रिंग्स भी मुश्किल से शायद नज़र आए। आप सैटर्न प्लैनेट के रिंग्स भी शायद ना देख पाए बायनोकुलर से। मतलब फिर मैं ये समझूं कि लाइक अगर एक सैयारा डॉट जितना है तो बायनोकुलर से इस तरह से हो जाएगा जैसे आप एक कागज़ पे पॉइंटर से डॉट डालें और उसके बाद एक मार्कर से डॉट डालें। यस, ऐसे ही है, ऐसे ही हो एक जाएगा। मार्कर का डॉट या एक थोड़ा सा। लेकिन जुपिटर प्लैनेट को अगर आप इससे देखेंगे तो आपको उसके सैटेलाइट्स, 4 बड़े सैटेलाइट्स जरूर नजर आ जाएंगे। मार्स को इससे देखेंगे तो आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा कि आम आंख से या इसमें क्या फर्क है, बिकॉज मार्स बहुत छोटा है। अच्छा, उसकी सरफेस के फीचर्स कुछ नजर नहीं आएंगे। सैटर्न के रिंग्स भी मुश्किल से शायद ही नजर आए, आई डोंट नो, शायद 20 मैग्निफिकेशन की बायनोकुलर हो तो शायद नजर आ जाए। ये जैसे ये 8 है, इसमें तो नहीं नजर आएंगे। और वीनस के फेजेस, वीनस प्लैनेट के जो फेज हैं, बिकॉज वीनस अपीयर्स लाइक मून, वो शायद नजर आए, वरना वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी या स्टार क्लस्टर्स देखेंगे तो वो थोड़े से बेहतर नजर आएंगे, और बाकी जो स्टार्स आपको आम आंख से नजर आ रहे होते हैं वो जरा और ज्यादा डिटेल में आपको, जहां 2 सितारे नजर आ रहे हैं वहां आप देखेंगे तो आपको कोई 8-10 ज्यादा नजर आ जाएंगे। सो यूं समझ लें कि ये एस्ट्रोनॉमी में आपकी आंखें हैं। मतलब अगर किसी को धुंधला दिख रहा है तो ये उसके थोड़े से नंबर को बेहतर कर देगा, लेकिन अगर मोतिया उतरा हुआ है तो फिर ऑपरेशन की तरफ ही जाना होगा, तो फिर हमें टेलीस्कोप की तरफ आना ही होगा। मतलब ये कि मैं पता नहीं ये तारीफ कर रहा हूँ कि आपका दिल छोटा कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट आपने इसी से करना है। हाँ, आपकी किस्मत है, अगर कोई कॉमेट आ जाता है आसमान पे, दुमदार सितारा, तो वो इससे बहुत अच्छा नजर आएगा, उससे बहुत जबरदस्त। और इवन नेबुला और स्टार क्लस्टर्स आम आंख से तो बहुत अच्छे नजर आएंगे इससे। और एमिंग आपको पता चल जाएगी कि एम क्या होता है और कितना एरिया इसमें से नजर आता है, और मैं जब इसको ऐसे करूं तो मैं कितने एरिया को कवर कर सकता हूं, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपने कहा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा, तो इसका ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा छोटा नहीं है? जी, ये आपने क्यों नहीं बढ़ा लिया? मैं क्यों बड़ा नहीं लिया? मतलब आप अगले को एग्जाम्पल उसी वक्त देंगे ना जब आप नमूना खुद बनेंगे। इसके लिए जी एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं घर में, उनसे जो है वो थोड़ा सा इजाज़त लेनी पड़ेगी,
और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको इसकी इजाजत दे दी, इसकी नहीं दी। अच्छा, वो मैं आपको अच्छी बात की आपने, ज़रा कीमत की तरफ भी हम चले जाएं। जैसे ये मेरे हाथ में बायनोकुलर, ये आपको 5-6 थाउजेंड में मिल जाएगी, अच्छी बायनोकुलर 5-6 थाउजेंड में मिल जाएगी। और अगर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा मैंने करना है तो एक 15,000 की रेंज मुझे करनी पड़ेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा घर के कि जी इतना आप मुझे स्पेयर कर दें तो मैं ले लेता हूँ। जोक्स अपार्ट, पर इसका एक और मसला ये है कि जितनी बायनोकुलर्स चेक की जाती हैं अमूमन उसमें, क्योंकि वो यूज़ में आती हैं, पाकिस्तान में बनती नहीं है, तो वो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से बड़े उसकी तरफ या बहुत अच्छे की तरफ जाया नहीं जा पाता। इस वजह से जो है ये बेहतरीन थी तो ये लेके रखी क्वालिटी है। भी मैटर करती है। जी हाँ, सिर्फ जूमिंग नहीं है, क्वालिटी भी मैटर करती है। अब एक आप बड़ी मैग्नीफिकेशन की बायनोकुलर लें, क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसका भी बेनिफिट नहीं है। बट क्वालिटी के साथ और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन, ऑब्वियसली हम उसके ऊपर जाएंगे, जंप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के हवाले से। तो अब आपने इस पे बताया कि किस तरह से कितना इसमें नज़र आ जाता है, व्यू कितना होता है इसमें। तो क्या टेलीस्कोप में जाती ही ऐसा होगा कि जैसे आइज में ड्रॉप डाले और सब कुछ दुनिया जो है वो जल्दी दिखाई देने लग जाए? क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट यही होते हैं कि हाँ। अब इसमें जाते ही सैटर्न बहुत बड़ा, उसके रिंग्स, हो सकता है उससे हवाएं भी आने लगे। तो ये जुपिटर और ये सब इतना बड़ा बड़ा नज़र आने लग जाए जैसे कि हमने बुक्स में देखा है। तो क्या ये ऐसा होता है या ये कयास आराइयाँ हैं? टेलीस्कोप की भी एक रेंज है और वो मैक्सिमम कितना दिखा सकता है, और उसके साथ भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी। आपको जितना मैंने टेलीस्कोप के हवाले से देखा है, आपको जो है ऐसे सैटर्न भी आपको क्लियर भी बहुत नज़र आ रहा हो तो फिर भी उसमें टर्बुलेंस होती है, एयर टर्बुलेंस होती है। तो उसके हवाले से डिटेल जो है आप प्रोवाइड करें कि क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं और इसमें भी क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब टेलीस्कोप हो या बायनोकुलर हो, काम उसका एक ही है कि लाइट गैदर करना और इमेज फॉर्म करना। तो टेलीस्कोप के अंदर भी मेन यही चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा होगा उतनी लाइट ज़्यादा गैदर होगी और इमेज उतना ब्राइट बनेगा और आप मैग्नीफाई उसको ज़्यादा कर सकेंगे। यानी मैग्नीफिकेशन की भी जो लिमिट है वो ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पर डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्टिव छोटा है, आपके पास ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की लिमिट ही नहीं है, और अगर ये डायमीटर इसका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टेलीस्कोप की तरफ। अच्छा, ये जो बुक्स हैं ना जी, एस्ट्रोनॉमी की जो बुक्स हैं, इन्होंने आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी जो है वो अजीब बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे आप एस्ट्रोनॉमी की कोई किताब अगर खोलें और एस्ट्रोनॉमी की किताब खोलते ही आपको जो प्लैनेट्स की तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, है ना, जिसकी अभी आपने बात भी की है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम किसी और प्लैनेट की बात कर लें, जैसे इस प्लैनेट की हम बात कर लें जी, ये है मार्स, दिस इज़ प्लैनेट मार्स। और आप मार्स की अगर तस्वीर देखें, ठीक है जी, मैं अगर यहाँ से आप क्लियर नहीं भी देख सकते तो मैं शेयर कर दूंगा। आप मार्स की अगर पिक्चर्स देखें तो आप देखें, इसकी डिटेल्स देखें। मार्स के ऊपर ब्लैक और वाइट रीजन्स और उसके जो मैदान हैं, पहाड़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो मार्स के इमेजेस हैं, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इसी तरह के इमेजेस हमें नज़र आ जाएंगे टेलीस्कोप के अंदर भी, तो आप बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये सारे इमेजेस जो हैं मार्स के, जो आप देख रहे हैं, ये ना सिर्फ ये कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स से लिए गए, बल्कि कुछ इमेजेस इन किताबों में वो होते हैं जो खलाई जहाज़ों ने भेजे हैं हमें मार्स के करीब से। मार्स के करीब से खलाई जहाज़ जो हैं, अगर उन्होंने वहाँ से कुछ इमेजेस भेजे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस टेलीस्कोप से उसको देख पाएंगे। मिसाल के तौर पे आप कराची में जाएं, बल्कि कराची की मिसाल तो ज़रा ज़्यादा अजीब हो जाएगी, मैं आपको और मिसाल देता हूँ। आप अगर बाहर खड़े होकर किसी दूर की चीज़ को देख रहे हैं, जैसे पहाड़ को देख रहे हैं या किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो वो यहाँ से खड़े होकर ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, या उसके करीब जाएंगे आप खड़े होकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, वो डेफिनेटली। तो लिहाजा ये बातें जो हैं जी, इसको थोड़ा सा हम मिस इंटरप्रेट हो जाता है कि हमारी ये जो टेलीस्कोप्स हैं। अब ये टेलीस्कोप क्या करेगी, वो सैटर्न प्लैनेट जिसके रिंग्स इसमें नज़र नहीं आ रहे थे, अगर वो इसमें नज़र आना शुरू हो जाएं तो क्या ख्याल है, काफ़ी नहीं है? और जुपिटर के ऊपर क्लाउड्स अगर आपको नज़र आना शुरू हो जाएं और जुपिटर का रेड स्पॉट आपको नज़र आना शुरू हो जाए
तो काफ़ी नहीं? बिल्कुल, इतने मीलों भी नहीं कहूँ मैं, तो कितने दूर से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। बिल्कुल, और करोड़ों किलोमीटर। करोड़ों किलोमीटर से, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और फिर उस चीज़ का जो इतनी दूर है, तो उसके साइज़ को भी तो मैटर रखता है ना वो। बिल्कुल। सूरज जितना तो नहीं है कोई भी प्लेनेट। तो अब हम क्योंकि हमारी ये एपिसोड काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज हमने बायनोकुलर के हवाले से बात की। तो आज हम मेरे ख्याल से अपने इस सिलसिले को यहाँ पे पार्ट 1 के हिसाब से रोकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगले, चूँकि मैं चाह रही हूँ कि आप जो है इसको मुफस्सल बयान करें जी, जी, जी। ये टेलीस्कोप के हवाले से, ताकि एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए लोगों को। जी, जी। तो मेरा ख्याल है कि इसको फिर हम इसी हिस्से का ऐसे ही हिस्सा दोयम बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, अपने नाजरीन से इजाज़त लेते हैं। आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम तफसील में बात करना चाह रहे हैं, तो बात यहाँ आकर हम रोक देते हैं कि बायनोकुलर्स का इस्तेमाल आप करेंगे एस्ट्रोनॉमी में शुरू में, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मेरा ख्याल है आप 1 साल करें, 2 साल कर लें, एकदम टेलीस्कोप पे मत जाएं। फिर आप बोलेंगे जी टेलीस्कोप मैंने ख़रीद ली और उसका रिजल्ट्स मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया, तो ऐसा ना हो कि आप परेशान हो, क्योंकि टेलीस्कोप काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी फिर केयर भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल, किस किस हवाले से क्या क्या करना है, जी कुछ हाँ। वेयर टियर हो जाए तो भी पैसे ज़ाया हो जाएंगे। डेफिनेटली जी, ये देखें ना, तो लेंस कवर्स हैं, कवर्स ये हैं। लेंस कवर्स आप लगा के रखेंगे, उसके साथ भी इसी तरह है कि आप उसका भी ख्याल करेंगे, अदरवाइज तो चीज़ें ग्लास की बनी हुई ख़राब हो जाएंगी। डेफिनेटली। बिल्कुल। तो शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपसे बात करेंगे टेलीस्कोप के हवाले से। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपनी होस्ट हिना को और हमारे मेहमान मोहम्मद बाकर साहब को। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।